नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरियाणा में टाइगर पार्क बनेगा, इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। यमुनानगर स्थित कलेसर पार्क में हाल ही में 110 साल बाद टाइगर देखा गया था, इसलिए वहां टाइगर पार्क बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार ने बायोडायवर्सिटी बोर्ड की कमेटी को इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और इसके लिए सरकार की ओर से 1 महीने का टाइम दिया गया है। बोर्ड की जून में होने वाली अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में कम हो रही जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू जानवरों को संरक्षण देने के लिए राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से सूबे में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि 2030 तक इस कार्य योजना को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सकेगा। 2030 तक बनाई गई कार्य योजना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा गाय, भैंस, बंदर, नीलगाय आदि प्रजातियों को बचाने के लिए कार्य किया गया है। इसके अलावा खेती योग्य भूमि, भूमिगत जल और शहरी क्षेत्र में हाई राइज मंजिलों में रहने वाली आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल आदि के प्रबंधन के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि राज्य के किस क्षेत्र में नीलगाय व अन्य जीवों की संख्या बढ़ी है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार की गई इस कार्य योजना के तहत हरियाणा जैव विविधता ज्ञान केंद्र भी बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र नवाचारों और तकनीकी के स्रोत के साथ साथ एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा। इस कार्य योजना को स्वीकार करने से पहले और समय समय पर निगरानी के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त विभाग के अलावा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जो जैव विविधता पर आंकड़े एकत्र करेंगी और बारीकी से अध्ययन करेंगी। बाघों को बचाने के लिए पूरे देश में कवायद चल रही है और इस साल बाघ जनगणना में बाघों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जरूरी है कि बाघों को बचाने के लिए उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार की ओर से कदम उठने चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस देश की वन संपदा को बचाने की मुहिम में ऐसे जगहों को चिन्हित कर उसका पुनरुद्धार करना चाहिए।